आप सभी को तो पता है उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पॉलिटिशियन का रूप में हर कोई जानते हैं। लेकिन आपको क्या पता है, योगी जी सीएम होने के साथ भी एक हिंदी मैगजीन की चीफ एडिटर भी है और गोरखनाथ मंदिर की महंत भी है। और इसी के साथ भी भारत में सबसे कम उम्र में सांसद बनने का रिकॉर्ड भी उनका नाम पे है। तो दोस्तों, योगी जी का जन्म 5 जून 1972 में उत्तर प्रदेश की पंचूर गाँव में हुआ था और उनका बचपन का नाम थी अजय सिंह। योगी जी का पिता का नाम थी आनंद सिंह, वो एक फॉरेस्ट रेंजर थी और उसका माता का नाम थी सावित्री देवी। और उनका फैमिली का ऊपर बात करते योगी जी 4 भाई और 3 बहन यानी 7 भाई बहन से योगी जी दूसरे नंबर पर जन्म लिया था। और योगी जी का एजुकेशन के ऊपर बात करते इन्होंने हाई स्कूल तक पढ़ाई अपने लोकल स्कूल से ही किया और इसी के बाद अपने आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जहाँ से इन्होंने बीएससी मैथमेटिक्स करके अपनी बैचलर डिग्री को हासिल किया। फिर इसी का जिंदगी में आ गया असली मोड़। इस बैचलर डिग्री के बाद इन्होंने एमएससी के लिए भी एडमिशन लिया था, लेकिन उस समय राम मंदिर की आंदोलन की वजह से उनका ध्यान पढ़ाई से ही हट गया। उस आंदोलन में शामिल होने के लिए योगी जी उनका पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया, क्योंकि योगी जी ने जब से कॉलेज में थी तब से अयोध्या राम मंदिर के लेके विवाद बढ़ने लगे। इसलिए पढ़ाई को बीच में छोड़कर 1990 में इन्होंने राम मंदिर के आंदोलन में शामिल हो गया। इस आंदोलन के दौरान योगी जी का मुलाकात गोरखनाथ के प्रधान पुजारी और बीजेपी की पॉलिटिशियन महंत आबेदनाथ के साथ हुआ। उस दौरान महंत आबेदनाथ के ऊपर योगी जी ने इतना प्रभावित हुआ, इन्होंने पूरा जीवन उनका शिष्य बनकर रहने के लिए निर्णय ही ले लिया। ऐसे ही सिर्फ 21 साल की उम्र में इन्होंने घर में बिना बताकर संसार के जीवन से संन्यास लेकर महंत आबेदनाथ जी के आश्रम से ज्वाइन कर लिया। इसी के बाद फिर महंत आबेदनाथ ने 1994 15 फरवरी के दिन इन्होंने योगी जी को नाथ संप्रदाय गुरु दीक्षा देकर उन्हें अपने नाम अजय सिंह से बदलकर योगी आदित्यनाथ नाम देकर इन्हें अपनी शिष्या बना लिया। इसी के बाद योगी जी ने सच्चा मन से गुरु का सेवा में लग गई और इसी के साथ भी इन्होंने आश्रम का कार्यभार इन्होंने अपने कांध में ले लिया। ऐसे ही योगी जी का सेवा को देखते हुए कुछ टाइम के बाद गुरु महंत आबेदनाथ ने उन्हें अपने उत्तराधिकारी नाम से घोषित कर लिया। उसी के साथ भी इन्होंने 1998 में उनका पॉलिटिकल वारिस भी बना लिया। इससे पहले महंत आबेदनाथ ने बीजेपी गोरखपुर से 4 बार सांसद भी रह चुके। फिर उस साल 1998 में महंत आबेदनाथ ने योगी जी को कहा इस बार उनकी जगह पर वो गोरखपुर सीट से लोकसभा इलेक्शन में लड़े। योगी जी ने गुरु महंत आबेदनाथ को बिना कोई सवाल करके इलेक्शन में खड़ा हो गए। ऐसे ही पहली बार इलेक्शन में खड़ा कर 26 साल की उम्र में देश में सबसे कम उम्र में सांसद बनकर रिकॉर्ड बना दिया। इसी तरह से योगी जी का पॉलिटिकल कैरियर शुरू हो गया। ऐसे ही सांसद बनकर भी उसके साथ भी 2002 में हिंदी युवा वाहिनी ग्रुप बनाकर देश में उनको सबसे ज्यादा पहचान मिली। योगी जी ने उस हिंदी युवा वाहिनी में गोमाता की सेवा और एंटी हिंदू एक्टिविटी करने के लिए बनाया थी। ऐसे ही 1998 से 2017 तक गोरखपुर सीट से लगातार 5 बार सांसद बनकर बीजेपी के योगी जी का नाम से एक स्ट्रांग लीडर मिल गया। लेकिन योगी जी का पॉलिटिकल कैरियर में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2017 में यूपी का विधानसभा चुनाव। दरअसल वो ये टाइम था जब बीजेपी को 2015 की दिल्ली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी से बुरी तरह से हार मिली थी। इसीलिए बीजेपी के लिए 2017 की यूपी के विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। किसी भी हालत में बीजेपी या यूपी की इलेक्शन जीतना जरूर थी। लेकिन यूपी के इलेक्शन में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये थी कि यूपी की सीएम के पद में किसी को खड़ा किया जाए। इसीलिए इलेक्शन से पहले 2016 में गोरखनाथ मंदिर में एक मीटिंग किया गया, जिसमें बीजेपी और आरएसएस की सभी नेता शामिल थी और सभी ने मिलकर घोषित किया इस बार बीजेपी की तरफ से यूपी की सीएम पद पर योगी आदित्यनाथ को खड़ा किया जाए। और फिर योगी जी ने 2017 में बहुमत वोट से यूपी की सीएम बन गई और फिर इन्होंने दूसरा बार भी यूपी की सीएम बन चुके। योगी जी का गोमाता का ऊपर इतना प्यार, हर सुबह नाश्ता खाने से पहले गाय को चारा खिलाते। योगी जी एक सिंपल लाइफ जीना पसंद करते और उस टाइम योगी जी का उम्र 49 साल। एक लंबा पॉलिटिकल कैरियर भी है।